उसके 5 दिन 6 दिन के बाद मैं वो डेट लगा देती हूँ कि बाय चांस कभी सैलरी जैसे 1-2 दिन लेट आती है ना, तो भी ये काम चल जाता है। इस बार वो काम करना ही भूल गई। अरे ऐसे करके अगर हम 6 महीने चला लेते हैं ना उस आरडी को, तो 30,000 रुपये हो जाते हैं। और 30,000 रुपये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई छोटा अमाउंट है। हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सेविंग नहीं हो पा रही है। और ऐसा है कि हम जितना मतलब कि दिन गुजरता जाता है तो धीरे धीरे हमारा जो उत्साह है वो कम होता जाता है। हम डीमोटिवेट होते जाते हैं। और ऐसा क्या होता है ना कि हम कभी कभी सोचते हैं कि चलो इस महीने पैसे जमा करने की क्या जरूरत है, पैसे तो बढ़ रहे हैं नहीं, तो फिर हम ये काम क्यों करें। ऐसा होता है ना अक्सर। अगर आपके दिमाग में भी ये बातें होती है तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं, इवन मैं भी हूँ, जो मैं रह रहे कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, पैसा बचाते हैं और पैसा बचाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, तरह तरह के मेहनत करते रहते हैं, फिर भी हमारी सेविंग जो है वो बढ़ती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हम रहे रहे अपना काम करते रहते हैं, अनुशासन से काम करते हैं, सारा काम जो है वो डिसिप्लिन से करते हैं, पैसे हर जगह बचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा सेविंग अकाउंट जो है वो बढ़ता क्यों नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे उपाय बताऊंगी जो हम करते नहीं है और जिस वजह से हमारे पैसे बढ़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि हम पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी हमारा दिल होता है कि आज पैसे बचाएं या फिर रहने देते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं, इस तरह से ख्याल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कुछ चीजें मेरे साथ ऐसे हुई कि अचानक से खर्च बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, अपना एक बजट तो हम बनाते ही हैं, उसके अकॉर्डिंग बजटिंग करते हैं कि हमारा जो ये खर्च हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, तो अब इस खर्च को कैसे, मतलब कि 2 महीने 3 महीने में हम इसे निपटाएंगे। तब तक पता है अचानक क्या हुआ, अचानक फिर से दिमाग में एक चीज आ गया कि घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो लेना है, वो खरीदना है। हालांकि अभी मैंने उसे थोड़ा सा मतलब स्टे लगाया है उस पर, क्योंकि मैंने समझा कि अगर मैं ले लेती हूँ ना इस चीज को, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा मेरे ऊपर लोड आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि हमने एक चीज देखा कि पैसे हमारे बचे नहीं, पैसे हमारे जितने हमने चाहे उससे ज्यादा खर्च हो गए। हाँ, ये डिसीजन हमारा ही था, इसलिए खर्च भी हमारे हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज कि मैंने गलती यहाँ पे ये की कि इस साल जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सैलरी जो है ना, मेरी सैलरी जहाँ आती थी वहां से मैं उसे ऑटो डेबिट करने वाला जो फैसिलिटी था वो मैं इस बार मतलब करवाया ही नहीं मैंने अपने अकाउंट में। ये ऑटो डेबिट का क्या फंक्शन था कि मैं हर साल क्या करती हूँ ना, हर सेशन में, न्यू सेशन में मैं क्या करती हूँ, 12 महीने 15 महीने या फिर 18 महीने के लिए मैं अपने अकाउंट जो है उससे एक लिंक कर देती हूँ आरडी, और उसमें मेरे पैसे कुछ कुछ जाते रहते हैं। जब जब सैलरी आती है, सैलरी आने के 10 मतलब जब मेरी सैलरी आती है ना उसके 5 दिन 6 दिन के बाद मैं वो डेट लगा देती हूँ कि बाई चांस कभी सैलरी जैसे 1-2 दिन लेट आती है ना, तो भी ये काम चल जाता है। इस बार वो काम करना ही भूल गई। और ये रियलाइज कब हुआ, जब 2 महीने बीत गए तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए तो मेरे पैसे नहीं बच रहे हैं। ये गलती मैंने की है। और इसमें मैंने ये देखा है कि अगर यहां से मुझे एक चीज सीख मिली है कि अगर हम कितना भी अपने आप को अनुशासित करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ऐसे करके अपने पैसे बचा लेंगे ना, पैसे नहीं बच सकते हैं। पैसे दिखेंगे ना, पैसे अकाउंट में रहेंगे, पक्का है डेफिनेटली खर्च होंगे। आपके भी खर्च होते होंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं। मेरे साथ इस बार हुआ है, 2 महीने बीत गए, न्यू सेशन आए हुए में, अप्रैल और मई में भी खत्म हो रहा है और मेरे 1 रुपए भी सेविंग नहीं हो पाए। हाँ, वो जो है हम लोग जो सिंपली अपना सेविंग चैलेंज या घर में जो छोटे छोटे पैसे बचाते हैं, वो काम मैं लगी हुई हूँ, उसमें तो लगातार लगी रहती हूँ, लेकिन जो मेन चीज था वो कराना ही भूल गई।
और पता है अब एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि दीदी आप जो आरडी करती हैं तो आरडी का पैसों का करती क्या है। देखिए उस पैसों को मैं क्या करती हूँ ना, अलग रख देती हूँ। और उन पैसों को, जैसे मेरा आरडी जब आता है तो उन पैसों को इकट्ठा जमा करके मैं उसका एक एफडी कर देती हूँ। एफडी मेरा कभी भी, मैं एफडी ज्यादा दिनों के लिए नहीं करती हूँ, 1 साल के लिए करती हूँ। अलग बात है कि अगर 1 साल में उस पैसे की जरूरत लगी तो ठीक है, नहीं जरूरत लगी तो मैं उसको फिर से रिन्यू कर दूंगी। इस तरह से करके मैं अपने पैसे बचाती हूँ। और एक चीज की मेरे साथ एक चीज और है कि मैं घर में क्या करती हूँ ना, हम लोगों ने जिसे डिसाइड कर रखा है, तो मैं एक, अगर 2 इनकम है घर में या 3 इनकम है तो कोशिश कीजिए एक इनकम में आपका घर चल जाए। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा इधर से पैसे ले लेते हैं, इधर से पैसे ले लेते हैं और ऐसे करके घर चलाते हैं। देखिए सिंपल एक चीज बताऊं, पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि ढेर सारे अगर हम मतलब कि पैसे अगर कहीं कहीं रखते हैं और हम सब में हाथ लगाएंगे ना तो हमारा कहीं से भी पैसा नहीं बचता है। इसलिए करना क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो हमारा अलग से चीज रखा रहता है उस चीज को हम टच नहीं करते हैं। वो जब इमरजेंसी के टाइम में जरूरत पड़ता है तभी उन चीजों को टच करते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप जब भी आपके घर में अगर 2-3 सोर्स ऑफ इनकम है ना तो कोशिश कीजिए एक, अगर एक में घर नहीं चल पाता है तो आप 2 या किसी का आधा सैलरी भी उठा सकते हैं, लेकिन बाकी जो पैसे है ना उसको सीधे सेविंग में कर दीजिए। देखिए सेविंग करना जो है ये एक नशा होता है। नशा ये ऐसे होता है कि जब हम सेविंग करने लगते हैं और जब हमारा अमाउंट बढ़ता बढ़ता दिखता है ना, अब सिंपल मैं बताती हूँ कि 5,000 का हमने अगर आरटी किया तो 5,000 एक महीने में ठीक है, 5,000 गया, दूसरे महीने में और 5,000 गया, तीसरे महीने में और 5 गया। अरे ऐसे करके अगर हम 6 महीने चला लेते हैं ना उस आरडी को तो 30,000 रुपये हो जाते हैं। और 30,000 रुपये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई छोटा अमाउंट है दोस्तों। तो ये काम जो है ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब साथ के साथ एक चीज और ऐड ऑन करूंगी मैं यहाँ पे कि देखिए हमेशा कुछ पैसे हमारे ना एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक्स्ट्रा कहने का मतलब ये मेरा है कि कुछ पैसे हमारे पास ऐसी रहनी चाहिए ना जो हमें कभी भी किसी भी चीज में अगर जरूरत पड़े तो हमारा वो पैसा जो है वो रखा रहे। जैसे मैंने क्या किया है ना कि मैंने बताया था ना कि खर्च बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कभी कभी खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि घर चलाना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब थोड़ा दिक्कत आने शुरू हो जाती है। और ये दिक्कत रहती है स्टार्टिंग के, जो मतलब हमारा सेशन एंड होता है, सेशन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के 1-2 महीने हर साल हर मिडिल क्लास फैमिली को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अप्रैल महीने में इतना खर्चा बच्चों के मतलब एडमिशन न्यू स्कूल में नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा एनुअल चार्जेज वगैरह लेते हैं। फिर आपके बुक्स का, ड्रेसेस का क्या है कि आजकल एक चीज और नई आ गई है कि मोस्टली मैंने देखा है ना कि स्कूल्स जो है ना वो ड्रेस चेंज कर देते हैं। ड्रेस चेंज करना कहने का मतलब भी कभी शर्ट चेंज कर दिया तो कभी हाउस ड्रेस चेंज कर दिया। अब उसमें भी पेरेंट परेशान है, उसमें भी उनका मतलब कि 1200-1500 रुपये खर्च हो ही जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब नया सेशन आया हुआ है, बैग्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के, मैं हर साल बैग्स नहीं लेती हूँ। मैंने एक बार मतलब कि बच्चों के बैग ले लिए, स्कूल बैग, और उसको कोशिश करती हूँ कि 2-3 साल तो चला लें, बच्चे चला भी रहे हैं। तो अभी जैसे जून में छुट्टियां आने वाली हैं तो मैं क्या करूंगी, इनके जो बैग्स वगैरह होते हैं स्कूल बैग उसको वॉश करके रख दूंगी। वॉश करके रखने से ये होता है कि साफ सफाई बनी रहती है उनके बैग की, देखने में भी थोड़ा न्यू लगता है, बच्चे खुश होते हैं जब वैकेशन के बाद स्कूल जाते हैं। तो आप लोग भी करते होंगे इस चीज को, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या क्या आप कर लेते हो वैकेशन में। और वैकेशन में मैं कैसे अपना मतलब डेली रूटीन रखती हूँ, क्या क्या जो मेरा है वो एक मतलब टू डू लिस्ट बनाती हूँ मैं, जिस लिस्ट में मेरा ये शामिल रहता है कि आज ये डेट को हमें ये काम करना है, ये काम करना है। और इस तरह से मैं अपने घर को काम को मतलब मैनेज करती हूँ। और जितना भी हो सकता है ना वो 3-4 महीने का काम जो है वो मैं मतलब इस वैकेशन में निपटा ही लेती हूँ। तो ये चीज होता है। तो अभी खर्च थोड़ा ज्यादा हुआ है और इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, लेकिन धीरे धीरे करके ये मैनेज हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हर तरह से आपको अपडेट रहना है कि कहाँ कहाँ पैसे बच रहे हैं, कहाँ पैसे नहीं बच रहे हैं। ये चीज हो गई। सेकंड थिंग हमारे पास एक चीज और आती है दोस्तों कि प्लीज 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 मुझे एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको कहता है ना कि अगर हम यहाँ पैसे लगा रहे हैं या ये पैसे कर रहे हैं ना तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत जल्द अमीर होने के चक्कर में ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन दो कुछ इतने करीबी लोगों को देखा है जो वो बर्बाद हो गए हैं। इसलिए ये क्विक रिच वाला जो फॉर्मूला है ना इसको बिल्कुल स्टॉप कीजिए। अब देखिए ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, सोचना कोई बुरी बात थोड़ी है, जब सोचेंगे तभी तो काम करेंगे। तो हम सोचते हैं कि हम मतलब ये कर लें, रात भर में हमारे पास इतने पैसे आ जाए।
क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं ये हर वीडियो को बनाने से पहले ना मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, ये वीडियो भी मेरा अच्छा जाएगा। वो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि ये वीडियो अच्छा करेगा, और अच्छा करता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर वीडियो में ये सोचूं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मेरे रातों रात जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज 5 साल से इस काम को कर रही हूँ। हाँ, ये बात सही है कि 5 साल से कर करके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आया है। पहले कुछ और था, फिर कुछ और था। पहले कैमरा पकड़ने नहीं आता था, कैमरा पकड़ना सीख गई, कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके कैमरा को शूटिंग करनी है। हर एक चीज धीरे धीरे सीखा ना। वैसे ही लाइफ जो है ना, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ लेसन हमें देते रहती है। दोस्तों, हमें अपडेट रहना पड़ता है, हमें तैयार रहना पड़ता है। और अगर हम सोचें कि नहीं, आज वीडियो डाला है और आज ही वीडियो ये चला जाएगा या 10 दिन के बाद ही वायरल हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। पैसे के साथ भी यही चीज होता है। इसलिए इस मामले में कि मुझे मतलब कि रातों रात अमीर बनना है या इस यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो पैसे मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी हाथ मत आजमाइए। क्योंकि बहुत लोग जो है ना, ये सोच के शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज होती है ना जो लोगों को डुबा देती है। साथ के साथ मैं यहाँ गेमिंग ऐप की भी बात करूंगी दोस्तों, क्योंकि गेमिंग ऐप से भी मुझे बहुत सारे ऐसे न्यूज मिले हैं। जैसे कुछ लोग जो है ना, अब क्या हुआ कि एक मेरे जान पहचान में ही थे, और उनको गेमिंग का बहुत शौक था, और वो गेमिंग ऐप के थ्रू ना अपना बहुत कुछ उन्होंने नुकसान किया। इवन तो मैं आपको बता दूं कि उनका एक दुकान था, मेडिसिन का दुकान था, बहुत अच्छा दुकान चलता था उनका। वो मेडिसिन का दुकान भी आज से 6 महीने पहले बिक गया। रीजन ये था कि जब मतलब कि जब ये सब तहकीकात हुई ना कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, इतना बढ़िया चलता था। दोस्तों, वो गेमिंग ऐप में पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए, और जब ये पूछा गया ना कि जब आप गेमिंग ऐप से आपको नुकसान होता था तो आप फिर अगले दिन क्यों उसमें पैसे लगाते थे, पता वो क्या कहते थे? अगले दिन फिर मैं यही श्योर होके लगाता था कि मैं आज तो जीतूंगा ही, और पिछला जो मेरा पैसा बर्बाद हुआ है वो भी पैसा वापस आ जाएगा। और यही सोच के मैं ये काम करता गया, और लगातार मैं पैसे हारते गया। देखिए, ये कहाँ दिमाग चला जाता है। दिमाग सोचना बंद कर देता है जब एक बार अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज होता है ना, ये एक लोचा हुआ कि हम मतलब हमें 100 रुपए का घाटा हो रहा है, चलो आज फिर लगाते हैं। आज तो 100 क्या, मैं 200 लूंगा, पिछला भी 100 रुपया जो बर्बाद हुआ है उसको भी लूंगा। ये जो रिवेंज लेने वाला तरीका होता है ना, ये अपने आप से हम रिवेंज लेते हैं। और ऐसा होता है कि हर बार आपका तुक्का सही ही नहीं रहेगा, और आप गड़बड़ हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी आपको नुकसान होता है, आप तुरंत अपने आप को चेक कीजिए और तुरंत क्विट कीजिए, उस चीज से क्विट कीजिए। हो सकता है कि कभी लक अच्छा हो, जैसे ड्रीम 11 में कोई है, उन्होंने 80,000 रुपए, मेरे ही जान पहचान के, मेरे ही किसी स्टाफ ने 80,000 रुपए जीते। लेकिन पता है दोस्तों, जब मैंने ये सुना ना कि उनको 80,000 रुपए, मात्र 40 रुपया शायद उन्होंने लगाया था, 80,000 रुपये उनको मतलब आमदनी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन पता है उन्होंने क्या बोला कि इस 80,000 रुपए को लगाने में मेरे 1.25 लाख रुपए बर्बाद हुए हैं, और ये 4 साल से मैं ड्रीम 11 कर रहा था, और इसमें मेरे 1.25 लाख के समझो है वो खर्च हो गया। आप समझिए कहाँ उनको फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उनको एक लत लग गई, जो वो अपना ये गेमिंग ऐप पे पैसा लगाते रहे। तो सब चेक कीजिए, इस चीज को ध्यान रखिए। और ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ, ये बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। प्लीज इसको केयर कीजिए, अपने पैसे बचाइए, और जो हमारे ये मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं ना, इसका ध्यान रखिए। ध्यान हम रखेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमने मेहनत से कमाया है, हमारे बहुत ज्यादा मतलब कि उसमें हमने परिश्रम किया है। लेकिन ऐसा होता है कि परिश्रम करते रहते हैं और फिर पैसे खर्च करने में हमें डर क्यों नहीं लगता? अरे डर नहीं, मोह क्यों नहीं लगता है, ये वर्ड ज्यादा सही रहेगा। मोह लग रहना चाहिए। मोह अगर रहेगा पैसों से ना, पैसे हमारे खर्च नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? और आज की वीडियो में जो आपको दोनों उपाय बताए ना, प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।